आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जिंदगी कितनी निर्मम हो सकती है। यह है गुजरात के बड़ौदा जिले के आसोज गांव की मनी बहन की दर्द भरी दास्तान। एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में दोहरा दुख झेला है। पहले बीमारी ने उनके पति को छीना, फिर 1 साल बाद ही दुर्घटना में उनके इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। आज मणि बहन अकेली हैं, टूटी हैं, बेसहारा हैं। न काम है, न कमाई है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कभी कभी पड़ोसियों की दया पर गुजारा करना पड़ता है। उनका घर भी जर्जर है, बारिश में पानी भर जाता है, न शौचालय है, न बाथरूम। लेकिन दर्शकों, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब भगवान की कृपा आती है। मणि बहन के जीवन में यह कृपा आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में। आइए जानते हैं कैसे यह मुहिम बनी है उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम आज गुजरात राज्य में आए हैं, जहाँ पे वडोदरा जिला है और वडोदरा जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है आसोज। हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चल रही है, जो मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के जरिए एक ऐसा लाभार्थी को मदद करने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिनको 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल रही है। ऐसा बताते हैं कि अन्न दान से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही सभी मनुष्य प्राणी को ऊर्जा मिलती है। उसी वाणी को सही साबित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस गांव के अंदर आने वाले हैं। आप देख सकते हो इस गांव का रास्ता, छोटी सी गली है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और जो लाभार्थी का नाम सुनने में आया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के द्वारा, उनका नाम है मणिबेन राठौड़ करके एक माता जी है। उनको मदद करने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो हम अभी गांव के अंदर जाएंगे और अंदर की कवरेज आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दर्शक मित्रों, जैसे हम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आ चुके हैं। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है आसोज गांव। वहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम यहाँ पे आज आए हैं। यहाँ पे हमको ऐसी जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे आएंगे और जो जरूरतमंद जो एक माता है उनके घर पे आएंगे और उनको जो जरूरतमंद सामग्री है, खाद्य सामग्री, उन तक पहुँचाएंगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। जो माता है उनके घर के आगे हम खड़े हैं, हमारा कैमरामैन बताएंगे। ऐसा सुनने भी आया है कि घर की जो कंडीशन है वो बहुत सही नहीं है। अब जैसे हम अंदर जाते हैं तो घर के अंदर हम आ गए हैं, तो आप देख सकते हो नीचे का जो फ्लोर है वो फ्लोर की कंडीशन भी सही नहीं है। घर में अब जो छत है वो भी टूटी फूटी छत है। जैसे कि बारिश होती है, सर्दी होती है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। बारिश के वक्त ही गिरता है छत से। तो यहाँ पे जैसे माताएं रहती है यहाँ पे, तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में यहाँ पे रह रही है। जैसे कि उनसे बात हुई थी हमारी थोड़ी, तो उन्होंने बताया था कि जैसे लास्ट ईयर में जो बारिश हुई थी वडोदरा में, उसके कारण जो बाढ़ आई थी तो घर के अंदर भी पानी भर गया था। तो इतनी गंभीर परिस्थिति में माता यहाँ पे रह रही है। पर आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके कारण ये माता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।
आज तक जो जीवन वो गुजार रहे थे, जीवन के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, वो उनका संघर्ष अभी कम होने वाला है। उससे पहले हम और आगे जाके घर की पूरी कवरेज अभी बताते हैं आपको। अब देख सकते हो चूल्हे के पीछे मिट्टी का पूरा लेप लगाया हुआ है, मतलब वो पूरा मतलब कच्चा है। और ये यहाँ पे जो दर्शक मित्रों, जैसे कि हम घर के पीछे की साइड आ चुके हैं, यहाँ पे कोई भी शौच की व्यवस्था नहीं है घर के अंदर, ना नहाने की व्यवस्था है। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे उनके घर में कुछ भी बना नहीं है, ना शौचालय है ना स्नान घर है। तो मतलब कितनी गंभीर परिस्थिति में अभी जीवन गुजार रहे हैं। अभी हम उनके पास जाएंगे, वो जीवन कैसे गुजारते हैं, खाने की व्यवस्था उनकी कैसी होती है, वो हम पूरी डिटेल उनसे ही लेंगे। तो हमारा कैमरामैन आपको वो पूरी जानकारी दिखाएगा हमारे साथ। तो अभी उनके वो माता के पास हम चलते हैं। दर्शक मित्रों, हम एक माता जी के पास आ चुके हैं। अभी माता जी को हिंदी भाषा में दिक्कत है, तो इसलिए हम उनसे जो भी प्रश्न उत्तरी करेंगे वो ગુજરાતી ભાષામાં ही करेंगे। માસી, તમારું નામ શું છે? મનીબેન, તમારા ઘરમાં કેટલા વ્યક્તિ રહે છે? આ હું એકલી છું. માસી એકલા જ રહે છે? તમે તમારી કોઈ આવક ખરી? આવક કશી નહીં બેટા. આ ખેતરમાં કોમ ધંધો કરતી હતી એ જ. ખેતર નહીં, કશું નહીં. આ વળી સરકારી મળ્યું. ગમે ઘર નતું, સીમે ખેતર નતું. એને જીવી ખાધી તો ભગવાન મેકીને જતા રહ્યા. શું કરવાનું? माता जी का ऐसा कहना है कि उनकी अभी कोई आवक नहीं है। पहले वो खेत में काम करते थे, पर अभी शारीरिक कमजोरी के कारण वो खेत में भी काम नहीं करते हैं। मतलब उनकी कोई भी आवक नहीं है। मासी, તમારું ખાવા પીવાનું વ્યવસ્થા કેવી રીતના થાય છે? વ્યવસ્થિત થાય, પણ મારા હતા ને તે લગીન મેં લાવીને ખાધું. પછી આડોશ પાડોશ મને આપી જાય છે. આડોશ પાડોશ આપી જાય છે. જૂઠું ના બોલું, તમારું ખાધેલું હું જૂઠું ના બોલું, મારી હથેળીમાં છે એટલે। माता जी का कहना है कि कोई आवक नहीं है, तो उनका गुजारा जो चल रहा है, तो खाने पीने की जो व्यवस्था है अड़ोस पड़ोस में से ही आती है। मतलब अगल बगल में से जो भी लोग रहते हैं पड़ोसी, वो उनको खाना दे जाते हैं। मासी, તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જેમની મુહિમ છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એમના દ્વારા તમને આજે એક મોટી મદદ આવવાની છે તમારા માટે। બધી જે ખાદ્ય સામગ્રી છે, તમારી જીવન જરૂરી સામગ્રી છે, તમને આજે મળવાનું છે। તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજ જે તમને મદદ કરવાના છે, એ પહેલા તમને કોઈ સંતે, કોઈ વ્યક્તિએ તમને આવી રીતના મદદ કરી? ના, કોઈ ગામ વાળો એની મદદ કરતા, કોઈ ગામ મદદ નહીં કરતા। કોક વારી આ સાહેબો આવે તો વળી કોક આલે 25 રૂપિયા તો લેવાના, નકર નહીં લેવાનું એવું। આ વળી કુદરતે વળી ઉપરથી આ તમારું મહેરબાની આટલું રાખ્યું, એટલું મને મદદ આપી છે। આજે તમને મદદ જે મળવાની છે, તો તમને આજે કેવું અનુભવ કેવું થઈ રહ્યું છે? મને અનુભવ છે, અનુભવ પિયર મેરી મા બાપો ભાઈ ભજાયો બધો એ થઈ ગયો, કોઈ નહીં। એટલે કોના ભાઈને જઈને ઉભું રહેવું? એ સરકારે આલેલું છે તો પડી રહું। આડોશ પાડોશ બધો બધી મારી સેવા કરે બિચારો। તમારું કોઈ રાશન કાર્ડ સરકાર તરફથી અત્યારે કોઈ મદદ મળે છે? રાશન કાર્ડ છે, પણ અહીં આપેલું છે મેં। અહીં પાણી આવી જતું ને તે તઈ મૂકેલું છે, એટલે તમારે રાશન કાર્ડ જોઈતું હોય તો હું કાલ બાલ લઈ આવીશ। બીજું તો નહીં। જો મારે આધાર કાર્ડ હતું તે આપી ગયેલા, તે લોકો કોકે ફોહી કાઢેલો લઈ લે। 2 વખત 94 જઈ તે મારો આધાર કાર્ડ ના નીકળ્યું। 100 રૂપિયા આલીને મેં પણ કાર્ડ ના નીકળ્યો। બોલો શું કરવાનું? આ કોઈ છોકરો હોય તો હું લઈને જો મદદ કરવા, કોણ હોય તો હું જો। અમે એવું સાંભળેલું કે ગયા વર્ષે જે વરસાદ પડેલો, તો અહીંયા બધું પાણી ઘરમાં પણ આવી ગયેલું। વરસાદમાં પણ એવું છે કે પાણી પડતું હોય છે, તો એ વાત સાચી છે? હા, સાચી છે, સાચી। આટલા પડે, પેલો કોટ કૂદીને જયેલો પેલી બાજુ રોડ ઉપર, અને મેં તો મગર હોય આવેલો। હમણાં માસી સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો આવશે, સામગ્રી લઈને આવશે, હે ને? તો તે સામગ્રી મળશે તો જેથી તમારું ગુજારો ચાલી શકે, હે ને? હવે એકલીને તો કેટલું ખાવું સાહેબ? આટલું ખાવું, હા, એટલું ખાવું। અને સારું, મને સરકારે મદદ આપી તો સારું થયું। મારો ભગવાન છે, કોઈ આગળ પાછળ નહીં મારું।
પિયર में નહીં કોઈ નહીં પિયર में નહીં કે અહીંયા કોઈ નહીં એટલે મારે કોના બાઈને જોઈને કરતા આ પોતાનું છે તો પડી રહેવાનું આવતા જતા બધા જોવું એટલે શાંતિ મારે જીવને તમારા છોકરા અહીંયા નહીં રહેતા? છોકરા નહીં છોકરા બંને ઓફ થઈ ગયા ભાઈ પહેણાવેલા હતા એનું બાપ પેલો રહ્યો તે ફોટો પહેણાવેલા પણ જવાનું બહુ અમારમાં નહીં રહેતો રાઠોડના મેં એ ના રહે અમારમાં અમારમાં ના રહે રાઠોડ બે છોકરા પહેણાવેલા હતા બાપે ચાકર રહી રહીને લાકડો હોકી હોકી પણ હવે ના રહ્યો તો મેં શું કરું આપણી એમની જોડે વાત ના ભરાય મારું તો જીવન હું તો પડી રહીશ મારી મેં ઉપર વાળો છે આપણો તો શાંતિ એટલે પડી રહું છું નકને મને એવી એ નહીં વોવાની વોવો તો એનો મા બાપો તેડી જાય આપણી ના જેવું થાય। दर्शक मित्रों, जैसे कि माता जी है, आपने सुना कि उनकी जो परिस्थिति है वो इतनी गंभीर परिस्थिति है। उनके घर पे कोई है नहीं, जो जवान बच्चे थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ना अभी कोई राशन कार्ड से सहाय मिलती है, ना किसी से मदद आती है। अगल बगल से जो भी लोग खाना देके जाते हैं उससे उनका गुजारा चलता है। अभी बारिश के टाइम पे भी उनको बहुत दिक्कत होती है। बारिश के टाइम पे पानी आ जाता है, उन्होंने बताया, ऊपर से छत से भी पानी आ जाता है। तो अभी ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो उनको जो मदद मिलनी जा रही है ना, वो बहुत ही कोई भी मतलब उसका इमेज भी नहीं कर सकता, ऐसी मदद है। मतलब वरदान जैसा साबित हो रहा है अभी कि उनको ये जो मदद मिल रही है। अभी तक कोई भी संत या कोई भी सरकार मदद के लिए नहीं आई थी उनके पास, पर आज उनको मदद मिलने जा रही है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अभी आने वाले हैं, तो अभी उनकी कवरेज हम जैसे आएंगे उनके भी हम कवरेज दिखाएंगे आपको। और जो भी सामान है वो सामग्री लाते हैं तो वो भी हम एक एक करके बताएंगे कि कौन सी सामग्री है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की यहाँ पे कार आ गई है, गाड़ी के अंदर ही सारी सामग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके ऊपर भी लिखा है पोस्टर पे कि जो सुनता है गरीबों की भगवान उनकी ही सुनता है। लिख रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। ये बहुत ही एक वरदान साबित है गरीबों के लिए कि आज के समाज में बहुत सारे धनवान लोग भी है पर कोई आगे नहीं आ रहा है। कोई आगे भी आ जाता है तो परमानेंट मदद नहीं करता, एक बार करके छोड़ देता है। मेरे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनकी जो मुहिम है पूरे भारत में चल रही है और बार बार वो लोग हर गरीब की मदद करते हैं जिनको जरूरत होती है। तो अभी सारे सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य निकालेंगे, गाड़ी में सामग्री है। तो अभी इनके जो शिष्य है वो एक एक करके यहाँ पे सामान को उठा रहे हैं। हमारे कैमरामैन के द्वारा आपको सभी चीज कि किस प्रकार उठा रहे हैं और किस प्रकार से लेके जा रहे हैं। दर्शक मित्रों, सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे लाके रख दिए। अभी जो भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो एक एक करके बाहर निकालेंगे और उसकी भी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी जाएगी। दर्शक मित्रों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने सभी सामग्री को एक चारपाई के ऊपर रख दिया है, बिछा गए। सभी सामग्री को एक एक करके आपको बताएंगे कि क्या क्या सामग्री है और कितने ग्राम में है, कितने केजी में वो सामग्री ये माता जी को दी जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, चना दाल 500 ग्राम, बाद में पीली मूंग दाल है 500 ग्राम है, यहाँ पे काले चने हैं वो भी 500 ग्राम है,
यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन 1 किलो। यहाँ पे कपड़े धोने का फर्श 500 ग्राम। यहाँ पे हरी मूंग दाल 500 ग्राम। सूखा दूध भी है 500 ग्राम। यहाँ पे सरसों का तेल है 1 लीटर। यहाँ पे चावल है 5 किलो। चीनी है 2 किलो। यहाँ पे जीरा है 150 ग्राम। हल्दी है 150 ग्राम। लाल मिर्च है। यहाँ पे नहाने का साबुन है 4 पैकेट साबुन है नहाने का। यहाँ पे आटा भी है 15 किलो आटा है, तो देख सकते हो आप। यहाँ पे टाटा नमक भी है 1 किलो। यहाँ पे टाटा चाय है 250 ग्राम। आलू भी है 5 किलो। प्याज है 5 किलो। उसके अलावा ये अचार भी दिया गया है। अगर सब्जी नहीं बना पाते किसी कारणवश तो रोटी के साथ अचार भी खा सकते हैं। 500 ग्राम अचार है। तो इस प्रकार से ये सामग्री है जो लिखी हुई है। उसके सिवाय और भी सामग्री है जहाँ पे आप देख सकते हो। सभी बर्तन है, डब्बे है, बर्तन है, चूल्हा भी है, पकड़ भी है। कोई भी सामान उठाने के लिए पकड़ भी दिया गया है। यहाँ पे चूल्हा भी देख सकते हो। यहाँ पे सभी डिशे भी है खाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पट्टी है ये वाली, ये पट्टी है, मतलब वो जो उनका खटिया है वो चारपाई की पट्टी है वो टूट गई है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनको भी मरम्मत करके देने वाला है। उनको जरूरत है, सभी सामग्री दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जूते भी दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो टूलिया भी है, देख सकते हो गड्ढे भी है। देख सकते हो आप उसकी क्वालिटी एकदम नरम है। सभी चीज नहीं है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पुरानी है। सभी चीज नई है। गद्दा भी है, तकिया भी है, सभी चीज है। और ये आप बर्तन की जो क्वालिटी आप देख सकते हो एकदम नए बर्तन है। ऐसा भी नहीं है कि पुराने बर्तन है या उसकी क्वालिटी खराब हो। एकदम चमकते बर्तन भी, सभी बर्तन चमक रहे हैं। आप देख रहे हो इधर ग्लास भी दिए गए हैं पानी पीने के लिए। इस प्रकार की सारी सुविधा एकदम निःशुल्क पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अभी ये जितने भी सामग्री है, अभी जो माता है अंदर उनको अभी बुला के सामग्री उनको अभी दी जाएगी। तो वो भी कवरेज आपको अभी दिखाया जाएगा हमारे कैमरामैन के द्वारा। तो माता जी अभी आएगी और सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा अभी पहुंचाई दी जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शक मित्रों, हम यहाँ पे माताजी के पास आ गए। जरूरतमंद सामान है उनके पास है, बैठे हैं। और हमारे दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के भी शिष्य बैठे हैं। दोनों से प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले जो माता है उनसे हम प्रश्न पूछते हैं कि इनको ये जो भी चीजें मिली है तो उनको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, उनको हम सभी विस्तार पूर्वक उनसे पूछेंगे। मासी, તમને આ બધી વસ્તુ મળી ગઈ છે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો દ્વારા। તો હવે તમને આ બધી વસ્તુ તમને મળી ગઈ છે, તમને હવે કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું મળી જાય બધી વસ્તુ, જે જોતું હતું એ બધું મળી ગયું, સારું લાગે। તમે જે પણ વસ્તુ માગી એ બધી તમને વસ્તુ મળી ગઈ? મળી ગઈ। તમને હજી કોઈ બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરત? ના, નહીં કોઈની જરૂર મારે, वो મળી જાય મને। સંત રામપાલજી મહારાજ એ તમારા માટે હર સંભવ કોશિશ કરી છે। આ મુહિમ દ્વારા તમને બધી સુવિધાઓ પહોંચાડી છે। પહોંચાડી। તો હવે તમને મળ્યા પછી તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું લાગી રહ્યું છે। મને ભગવાન મને વધારાયેલું છે, ઉલટું સારું લાગ્યું છે મને। બધું વસ્તુ નતું તે વસ્તુ મને મળી ગયું છે। સારું, તો હવે તમે હવે કોઈની ત્યાં માગવાની જરૂર નહીં પડે તમને। તમે આ બધી વસ્તુ છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને આ મળી છે, એને તમે વપરાશ કરજો। હા, એ તો હું વપરાશ કરીશ, વપરાશ કરીશ ને જાતે બનાવીને ખાઈશ, વાંધો નહીં। हमने माताजी से प्रश्न पूछे कि उनको ये जो सभी चीजें जो जरूरतमंद चीज थी वो सभी उपलब्ध हो गई है। जो भी चीज उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको मिल चुकी है। तो उनको ये चीजें मिलने के बाद बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है, वो बता भी नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना कि
किसी को अचानक से लॉटरी लग जाती है तो उसको ऐसी खुशी होती है वो बता नहीं सकता, इतनी अंदर खुशी होती है उनको, ऐसा मतलब सुकून अभी मिला है, सभी चीजें उनको प्राप्त हुई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अभी हमारे पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी है। अभी हम उनसे भी पूछेंगे कि जो जरूरतमंद सामान है, अभी ये खाने पीने का जो सामान है वो कितने टाइम तक चलेगा, और ये जो खत्म हो जाएगा उसके बाद उनको किस प्रकार से प्राप्त होगा, या एक ही टाइम के लिए प्राप्त होगा या हमेशा के लिए प्राप्त होता रहेगा। हम उनसे भी विस्तार पूर्वक सारी जानकारी अभी लेंगे। नमस्कार सर। सच साहेब। सर अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सारी चीजें आपने पहुंचाई है, अभी इस माता जी को दी है, जरूरतमंद व्यक्ति को दी है, तो उसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है, फिर भी संसार को सुखी दिखना चाहते हैं, तो उसके विषय पे आपका क्या कहना है, हमारे दर्शकों को बताएंगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिमा चालू की है। इसमें सब गरीब परिवार को रोटी कपड़ा मकान देंगे सबको कबीर भगवान, ऐसे मुहिम हमने चालू की है। और जो भी गरीब परिवार है उनको नहाने का धोने का साबु पाउडर गदला और वो सब हम लोग सेवा में देते हैं हम लोग। और उनको जो भी जरूरतमंद होती है वो हमसे रिक्वायरमेंट करते हैं तो हम लोग उनके परिवार तक पहुंचा देते हैं। सर अभी ये जो सामान आप दिया हुआ है, जो खाद्य सामग्री है, वो कितने दिन तक चलेगी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सामान दिया गया है वो कम से कम 1 महीना से ज्यादा चलेगी। सर अभी 1 महीना के बाद तो ये सामान सभी खत्म हो जाएगा जो खाद्य सामग्री है, तो उसके बाद उनको ये जो सुविधा है, जो लाभ है, वो किस प्रकार से प्राप्त होगा दूसरी बार? संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के दौरान के जो ये सामान उनको खत्म होने को आएगा उसके 2 या 3 दिन पहले ये माता जी हमको फोन करेंगे तो हम लोग उनके वापस उतनी सामग्री उनके परिवार तक पहुंचा देंगे। सर आपने जैसे बताया आपका जो कांटेक्ट करेंगे माता जी, आप तो कांटेक्ट किस प्रकार से करेंगे, अब उसका कोई डिटेलिंग है आपके पास? हमारे गुरुजी द्वारा एक कार्ड का प्रिंटिंग किया हुआ है जिसमें उसमें कुछ नोट भी लिखा हुआ है और उस पे 2 कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। वो कांटेक्ट नंबर पे फोन करके माता जी हमारा संपर्क करके ये सामान फिर से मंगा सकते हैं। सर ये जो कार्ड है, ये जो अभी मुहिम चल रही है, तो उसके कुछ नियम तो होंगे ना, कोई भी किसी को मदद करता है तो कोई ना कोई नियम तो होते हैं, या कोई भी नियम नहीं है, किसी को भी आप मदद करते हो, अगर माता जी को भी आपने मदद की है तो उसका भी कोई नियम होगा? नहीं, इसमें उसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम में कुछ नियम है, जैसे कि जो गरीब परिवार है जिसको कोई आधार नहीं है, जिसका कोई कहाँ से भी आवक नहीं होती है, परिवार को हम लोग ये सेवा पूरी पाते हैं। और प्लस जो परिवार मांस तम्बाकू और शराब का भक्षण करते हैं वो उन परिवार से हम लोग ये सेवा करने का बंद कर देते हैं। तो सर ये जो कार्ड है, बराबर माता जी के पास तो है नहीं अभी कार्ड, ये तो आपके पास है, तो माता जी तक ये जो कार्ड की जो सुविधा है आपने बताई है बहुत अच्छे तरह से, तो किस प्रकार से पहुंचेगी ये सुविधा? अभी आप दोगे या बाद में आपको देने आओगे? ये माता जी को अभी हम लोग एक कार्ड देंगे और कार्ड के ऊपर 2 सेवादार का नंबर लिखा हुआ है। वो जो सेवादार का जो नंबर दिया हुआ है उनको वो माता जी फोन करेंगे, उनको 2 दिन के अंदर ही हम लोग उनको जो भी जरूरतमंद चीज है उसकी हम लोग सेवा पूरी कर देंगे। धन्यवाद सर। સચ સાહેબ છે આ 2 મોબાઈલ નંબર પર જ્યારે પણ તમારો ઘરનો સામાન પૂરો થવા આવે ને એના 2 કે 3 દિવસ પહેલા તમારો છે ને આ નંબર પર તમારે અમને ફોન કરી દેવાનો। અમારા ફોન પર કરું તો થાય। હા ચાલશે બેમાંથી दर्शक मित्रों, जैसे कि जो माता है मणिबेन राठौड़, उनको सारी जरूरतमंद वस्तुएं सभी उपलब्ध करवा दी है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम उनके द्वारा। तो अभी जो माता है उनके पड़ोस में जो माता रहती है वो हमारे साथ बैठी है यहाँ पे। माता जी से जानेंगे कि ये जो माता है अभी जो संघर्ष कर रहे हैं तो उनको अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ मिल रहा है तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये मुहिम, हम पूरे विस्तार पूर्वक उनसे जानेंगे। माता जी को हिंदी में दिक्कत है बोलने में, तो हम उनको सवाल जवाब गुजराती भाषा में ही करेंगे। કેમ છો બેન? મનીબેન રાઠોડ બા એમની પરિસ્થિતિ પહેલેથી બહુ ખરાબ હતી, એમનેથી કામ ધંધો થાય ના થાય, ઘરમાં સોય રહે, એમનું આગળ પાછળ કોઈ નહીં, ભૂખે તરસે સોય રહે, કોઈ આલે તો ખાય નકર કઈ નહીં, સોયને પછી બેહી રહે, અરોસ પરોસ કોઈ ચા આલે કોઈ રોટલો આલે તો ખાઈને બેહી રહે,
કે એમનેથી કામ ધંધો કશું થતું નહીં, તો તમારે આટલું સામાન એમને આલ્યું તો તમારું કોટી કોટી વંદન, તમારો ભગવાનનો આભાર તમારો. તમે એટલું માન્યા છે કે એમને મળ્યું તો અમે આનંદ થયા છે, મતલબ મેં તો એમને આગળ પાછળ કોઈ નહીં, કારણ કે એમનેથી કામ ધંધો કશું થતો જ નહીં. એમનેથી થાય તો એમના હાથ પગ સોજી જાય છે, એટલે ઘરમાં બેસી રહે, શું રહે તો કોઈ રોટલો આલે, કોઈ શાક આલે તો ખાય, નકર સોઈ રહે લોકો. माताजी हमको एक बात बताइए कि ये जो योजना का जो मुहिम है उसका जो लाभ मिला है उनको अभी तक उन्होंने जैसे बताया कि अगल बगल से हम मांग के खा लेती थी, अभी मुझे जो मुहिम का जो लाभ मिला है तो उसके कारण मैं स्वतंत्र से जी सकती हूँ, उनका ऐसा कहना था. तो ये मुहिम उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे जाके भी मतलब जैसा ये सामान खत्म हो जाएगा तो फिर से दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा. अभी उनको जो सामान खत्म हो जाएगा, जब तक दिया जाएगा पूरे जिंदगी भर उनको ये खाद्य सामग्री दी जाएगी जो जरूरतमंद सामान है. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? તો તમારે મહિના તક લગી તમે આ સામાન ચાલે, પછી ના હોય તો પછી અમે ફોન કરીશું, તો તમારી મેટે તમારે સામાન આપી જવાનું મણીબેન ને બાને, તો એમનું ગુજરાન ચાલ્યા કરે. धन्यवाद. ધન્યવાદ. दर्शक मित्रों, जैसे कि इनके पड़ोस में एक बहन रहते हैं, तो उनसे हमने प्रश्न पूछा कि ये महत्वपूर्ण जो मुहिम है उनसे उनको क्या लाभ मिल सकता है मणिबेन राठौर बहन को. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे विस्तार पूर्वक बताया कि पहले उनकी परिस्थिति कैसी थी कि मांग के खाना पड़ता था, अभी ये सामान मिल गया है तो स्वतंत्र जी सकते हैं, मांग के अगल बगल से लाके खाना नहीं पड़ेगा. तो ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चली है वो गरीब के लिए एक वरदान स्वरूप है ये मुहिम, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे धनवान व्यक्ति भी है पर हमेशा के लिए कोई मदद नहीं करता. एक दो बार मदद करते हैं पर हमेशा के लिए कोई मदद नहीं करते हैं. पर संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके द्वारा इस बहन को जब तक ये खुद के पैर पे खड़े नहीं हो जाते या कमाने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक आज जीवन उनको जो भी सुविधा है वो फ्री में मिलेगी. तो ऐसे ही संत को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कि मतलब इस पृथ्वी पे कलयुग के टाइम पे कोई सुन रहा है गरीबों की. यहाँ पे उनका जो स्लोगन भी है हमारे कैमरामैन के द्वारा दिख रहा होगा कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, और लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत. ये संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है, मतलब कोई भी व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए इस मुहिम का आगमन किया है, इस मुहिम चलाई गई है. तो ऐसे संत को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने ऐसे टाइम पे इस ऐसे भयंकर कलयुग के अंदर गरीबों की सुन रहे हैं. तो हमारे साथ बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ. मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ. धन्यवाद. विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते. यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा. यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी. अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है. इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है. इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब